नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए बोफोर्स तोप LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजी जा चुकी है। वैसे तो भारत ने 6 जून को होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य बैठक के जरिए मामला सुलझाने की उम्मीद जताई है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा पर भारत कोई ढील देने के मूड में नहीं है। LAC पर चीन अब नहीं मचा सकेगा कोहराम। बोफोर्स के साथ और ताकतवर हो जाएगा हिंदुस्तान। बोफोर्स गरजेंगी, चीन हो जाएगा और परेशान। राष्ट्रपथ पर आगे बढ़ती ये है बोफोर्स तो रात के अंधेरे में इन लेह से LAC के फॉरवर्ड इलाकों के लिए भेजा जा रहा है ताकि चीन जरा भी हिमाकत करे तो पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। महीने भर से चीन लद्दाख के 3 इलाकों में चाले चल रहा है। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, सेना के स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी, लेकिन अड़ियल चीन है कि मानता नहीं। आखिरकार भारत ने डटे रहने और खुद को मजबूत करते रहने की नीति के तहत अब LAC के करीब बोफोर्स तोप तैनात करने का फैसला लिया है। लेह से 60 बोफोर्स तोप LAC के लिए रवाना कर दी गई है। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से निपटने के लिए इन तोपों ने अहम किरदार निभाया था। इन्हें दुनिया की सबसे घातक तोपों में शुमार किया जाता है। हल्के वजन के कारण कहीं भी इनकी तैनाती मुमकिन है। 1 मिनट में ये 10 कोले दाग सकती है। 70 डिग्री के कोण तक कोले दागने की क्षमता के कारण ये लाजवाब है। पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स सबसे कारगर मानी जाती है। ये 27 किलोमीटर दूर तक गोले दाग सकती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। सालों से सीमा तनाव इस क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन अचानक चीन इतना आक्रामक क्यों हुआ और क्यों पिछले 1 महीने से भारतीय इलाके में डेरा डाला हुआ है, उसकी 2 वजहें हैं। एक तो जो पिछले साल अगस्त में भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। दूसरी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो यही है कि जिस अंदाज से सीमा सड़क संगठन ने इस पूरे इलाके में चीन से सटी सीमा के साथ सड़कों का जाल बिछाया है और बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण किया है, उससे चीन तिलमिलाया है। दरअसल भारत खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लेना चाहता है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने इलाके में LAC के करीब सड़क से लेकर सैन्य बल के रुकने तक के सारे इंतजाम कर चुका है। बार बार वो घुसपैठ करता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के मद्देनजर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। न सिर्फ भारत भी सड़क और पुल बनाने के अभियान में जोर शोर से लगा है, बल्कि सैन्य बल और गश्त बढ़ाकर उसने चीन को साफ और कड़ा संदेश भी दे दिया है। लद्दाख के दौलत बेग में बन रहा सबसे बड़ा पुल, कश्मीर में हवाई पट्टी का निर्माण भी जोरों पर। अब जरा दौलत बेग इलाके की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सीमा के बेहद करीब इस संवेदनशील इलाके में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा पुल बना रहा है ताकि सैन्य बल की आवाजाही को और दुरुस्त किया जा सके। Durbuk, Shok and Daulat Beg Oldi Road is a strategic important road for India, and we have inducted in 2015 50 BRTF, which is solely looking after construction of this road. We are following new technology like cementitious base and sub base, and to enhance our speed of construction. We have got very limited 4.5 to 5 months working period there. So we had to plan everything in advance so that the work doesn't stop because of any lack of resource. Secondly, the terrain there
since the bridge is over River Shyok and is 450 odd meters long. So we had to, for the substructure, we had to innovate and we have gone in for micro piling. एक तरफ भारतीय सेना एलएसी पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं वायुसेना भी हर मोर्चे पर खुद को चाक चौबंद करने में लगी है। कश्मीर में अनंतनाग के पास NH-44 पर हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी भी इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। आज तक हवाई पट्टी के निर्माण स्थल पर पहुंचा और तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पे बन रहा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो 3.5 किलोमीटर का रनवे बन रहा है। ये किन का रनवे बन रहा है यहाँ पे? जी सर, एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर 2 महीने चल रहा है। दिलचस्प जानकारी ये है कि चीन के बीच जारी तनाव को देखते हुए 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस निर्माण से जुड़ी तमाम इजाजत देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दरअसल चीन से निपटने के लिए केंद्र सरकार पहले ही कड़े तेवर दिखा चुकी है। डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। इन तेवरों ने सेना का जोश बुलंदियों पर पहुंचा दिया है और दुश्मन को यह संदेश दे दिया है कि हर एक इंच भूमि की रक्षा के लिए हिंदुस्तान न पीछे हटा है न कभी हटेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। महीने भर से चीन लद्दाख में अड़ा हुआ था। उसे गलतफहमी यह थी कि हिंदुस्तान की फौज डर जाएगी और समझौता कर लेगी, लेकिन जल्दी ही उसकी गलतफहमी दूर हो गई और हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ उसके सामने डट गया। नतीजा यह हुआ कि चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। अब सबको इंतजार 6 जून को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक का है। हिंदुस्तान के तेवरों से डरा चीन, 2 किलोमीटर पीछे हटा चीन। बोफोर्स के बाद अब बातों से मानेगा चीन। चीन को अंदाजा तक नहीं था कि हिंदुस्तानी फौज इस बार अपनी सरहदों की रक्षा के लिए इन तेवरों के साथ लद्दाख में डेरा जमा लेंगी। इधर भारत नई दिल्ली में कूटनीतिक मोर्चे पर डटा रहा तो उधर एलएसी में मोर्चे पर अड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि चीन की सेना ने अपने कदम आखिरकार महीने भर बाद 2 किलोमीटर पीछे खींच लिए। चीन पीछे हटा तो पूरी ताकत के साथ डटी भारतीय सेना भी रणनीति के तहत पीछे हट गई। जानकार मानते हैं कि पीछे हटना मौजूदा हालात में चीन की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हो रही हैं, उससे पहले थोड़ी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन ग्राउंड पे नज़र आई है। गैल्वन वैली में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट चाइनीज़ की जो दिखी है, कि जिससे लगता है कि वो शायद वो वहाँ से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, फिर भी अगर बातचीत से पहले कुछ पॉजिटिव एक्शन ग्राउंड में होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। बाकी जो बातचीत के बाद क्या सेटलमेंट होती है और क्या इसमें भारत अपना पक्ष रखता है, वो बातचीत के बाद ही पता लगेगा। पर वहाँ पे जो प्रेजेंस है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब सबकी नजरें 6 जून को होने वाली अहम बैठक पर टिक गई है। दरअसल बटालियन, ब्रिगेड और डिवीजन कमांडर स्तर की बातचीत नाकाम होने के बाद अब 6 जून को उच्च स्तरीय बैठक होनी है। लेह कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अपने चीनी समकक्ष के साथ सुचूल के करीब बात करेंगे और तनाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीन की सेना के कदम पीछे हटाने के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। वैसे भी भारत ने सैन्य तैयारी के साथ साथ बातचीत के दरवाजे भी कभी बंद नहीं किए थे। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े
बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल ताजा विवाद मई के पहले हफ्ते में शुरू हुआ था, जब पेंगोंग लेक के करीब दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और कई सैनिकों के घायल होने की खबर भी आई थी। चीन के साथ दिक्कत ये है कि वो खुद तो एलएसी के उस पार सड़क और टेंट का निर्माण करता रहता है। उसके ट्रकों की आवाजाही तक सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आ चुकी है, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं कि भारत अपनी जमीन पर एलएसी के करीब कोई निर्माण करे। हालांकि भारत लद्दाख से सटी सीमा की संवेदनशीलता समझते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और चीन को उसी की भाषा में लगातार जवाब देता रहा। आज तक ब्यूरो। यह तो थी लद्दाख में एलएसी की ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपको भारत और चीन की एक और सीमा पर लेकर चलते हैं। उत्तराखंड की यह सीमा सामरिक महत्व से काफी अहम है और सीमा से पहले आखिरी गांव में 1962 की जंग के निशान भी मौजूद हैं। अब वहां तैयारी कैसी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड में चीन से लगने वाले भारत के सरहदी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन इलाकों में भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन ने इन इलाकों को भी निशाना बनाया था। ये इलाका है नेलांग घाटी का, जहां आज भी 1962 में लड़े गए युद्ध के निशान बाकी हैं। लिहाजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के लिए निकल पड़े। आज तक की टीम का पहला पड़ाव था उत्तरकाशी जिले का हर्षिल, जो उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हर्षिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हर्षिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहाँ से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया। वहीं सेना के ट्रक और आईटीबीपी की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं चीन से मुकाबले में पुलों और सड़कों का जाल बिछाना काफी अहमियत रखता है। दरअसल इनके जरिए ही भारतीय सेना के जवान और उनका साजो सामान जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचता है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम जल्दी ही चीनी सीमा से सटे गांव बगोरी पहुंचे। यहां सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल बगोरी गांव नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। 1962 के दौरान इससे आगे के गांव उजड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और अब वो बगोरी में आकर बस गए हैं। इनसे लगने वाली सरहद नीलांग घाटी के आखिरी गांव बगोरी पहुंचे हैं। दरअसल बगोरी गांव के जो लोग हैं वो तिब्बत से लगने वाली जो सरहद है वहां का जो भारत का गांव जादोंग था, वहां से ये लोग विस्थापित हुए थे 1962 की लड़ाई में। जैसे कि शिलालेख पर लिखा गया है कि 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो नीलांग में स्थापित किया जाता था, उसे स्थापित करने में नीलांग, जादोंग और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। यहाँ ज्यादातर लोग तिब्बत की भूटिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई देखी थी। इस बार उन्हें चीन की किसी हरकत की खबर नहीं, लेकिन यहाँ के कई लोग ये मानते हैं कि चीन के मुकाबले हमारी तरफ सड़क और पुल बनाने में और तेजी लाने की जरूरत है। अब आप देखिए उत्तरकाशी से आप ऊपर आए होंगे तो आप देख रहे हैं, आप भैरव घाटी तक जाइए, रोड का काम अभी तक हुआ नहीं है कि इवन कभी बड़ी व्हीकल जानी है या आपके तोप जाने हैं तो उनके लिए कम से कम डबल वे तो होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो इसी कानून में फंसा हुआ है, इको सेंसिटिव जोन में। तो वो अगर खुलेगा तो शायद जल्दी काम होगा।
1962 के युद्ध के निशान यहाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था। इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है, जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। मंजीत नेगी, बगोरी गांव, हर्षिल, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जिसने पाकिस्तान के उखाड़े थे पैर, जिसने सीमा पर बढ़ाई थी हिंदुस्तान की शान, वो अब चीन की चालबाजी करेगी नाकाम। एलएसी से आई है हिंदुस्तान के हौसले बढ़ाने वाली खबर। चीन की नींद उड़ाने वाली खबर। एक ऐसी खबर जिसे देखकर चीन सीमा पर घुसपैठ करने से पहले अब 100 बार सोचेगा। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि चीन को सीमा पर सबक सिखाने के लिए किस किस मोर्चे पर तैयार है हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।